दोस्तों, जितनी तेजी से वक्त बदल रहा है उससे कहीं अधिक तेजी से फाइटर जेट ताकतवर होते जा रहे हैं। कोई भी फाइटर जेट कितना ताकतवर और खतरनाक है, इसको मापने के लिए कई पैरामीटर्स हैं। जैसे फाइटर जेट की स्पीड क्या है, फाइटर जेट में इनबिल्ट राडार कितने एरिया को कवर करता है, फाइटर जेट में कितनी हाई इंटेंसिटी के स्टेल्थ फीचर लगे हैं। फाइटर जेट में स्टेल्थ फीचर के लगे होने का मतलब है कि दुश्मन का कोई भी उपकरण इसे आसानी से ट्रैक नहीं कर पाएगा। दोस्तों, यह बात तो बिल्कुल साफ है कि अगर किसी भी देश से युद्ध छिड़ा तो जीत उसी की होगी जिसके पास खतरनाक लड़ाकू विमान होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के 5 सबसे ताकतवर और खतरनाक फाइटर जेट के बारे में, और साथ ही आपको बताएंगे कि क्या इसमें भारत का भी कोई फाइटर जेट शामिल है। इसको जानने के लिए आप इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें। नंबर 5 पर नाम यूरो टाइफून का आता है। यूरो टाइफून यूरोप का सबसे एडवांस फाइटर जेट माना जाता है। इसका निर्माण यूरोप के 4 देशों ने मिलकर किया है, जिसमें ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और स्पेन शामिल है। यूरो फाइटर टाइफून 2385 किलोमीटर की रफ्तार से 55,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसकी बॉडी का 15% हिस्सा मेटल के द्वारा बनाया गया है, बाकी का 85% हिस्सा कार्बन फाइबर के द्वारा निर्मित है। कार्बन फाइबर के द्वारा निर्मित होने के कारण यह आसानी से रडार की पकड़ में नहीं आता है। आपको बता दें, यूक्रेन और रूस के बीच जो इस वक्त युद्ध के हालात बने हुए हैं, उसमें ब्रिटेन ने अपने यूरो टाइफून फाइटर जेट को यूक्रेन रूस पर अटैक करने के लिए भेज चुका है। भारत जब फ्रांस से राफेल की डील कर रहा था तो उस वक्त टाइफून फाइटर जेट भी सेकंड चॉइस के तौर पर स्टैंड बाई के रूप में रखा गया था। सबसे अधिक ताकतवर फाइटर जेट की सूची में चौथे नंबर पर राफेल का नाम आता है। 2007 में भारतीय वायुसेना को अधिक ताकतवर बनाने के लिए भारत सरकार ने नए विमानों की खरीदारी करने के लिए एक इंटरनेशनल टेंडर जारी किया था, जिसमें अमेरिका के F-16 और F-15 सुपर हॉर्नेट, रसिया के रसियन मिग 35, स्वीडन का स्वीडिश ग्रिपन, यूरोप का यूरो फाइटर टाइफून और फ्रांस का राफेल शामिल हुए थे। जैसे कि आपको पता होगा कि भारत में एक और जहां राजस्थान में तापमान 40 डिग्री के ऊपर पहुंच जाता है, तो वहीं लद्दाख और जम्मू कश्मीर में तापमान माइनस में होता है। तो इस लिहाज से भारतीय वायुसेना को ऐसे फाइटर जेट की तलाश थी जो दोनों ही कंडीशन में कार्य कर सके। 2011 में जब अंतिम निर्णय लेना था, उस वक्त फ्रांस का राफेल और यूरोप का यूरो टाइफून फाइटर जेट भारतीय कंडीशन के हिसाब से अनुकूल पाए गए थे। दोनों ही फाइटर जेट अपने आप में ताकतवर थे, लेकिन दोनों की कीमत में काफी अंतर था। राफेल यूरो टाइफून फाइटर जेट से काफी सस्ता था, इसलिए भारतीय सरकार ने फ्रांस के राफेल के ऊपर अपना भरोसा जताया था। यह राफेल एडवांस राडार ट्रैकिंग सिस्टम होने के कारण यह किसी भी टारगेट की 3D मैपिंग करके उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता दे देता है। 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाला राफेल फाइटर जेट हवा से हवा और हवा से जमीन तक मार करने में सक्षम है। 36,000 से 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम राफेल में किसी भी देश की मिसाइल को फिट किया जा सकता है। राफेल 4.5 जनरेशन वाला लड़ाकू विमान है। ताकतवर लड़ाकू विमानों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर चाइना का J-20 आता है। इस लड़ाकू विमान को एडवांस ट्रैकिंग राडार, स्टेल्थ फीचर और हाई स्पीड अधिक ताकतवर बनाते हैं। चीन इसे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की श्रेणी में रखता है। इस लड़ाकू विमान में लेजर गाइडेड बम और सैटेलाइट गाइडेड मिसाइल लगाई जा सकती हैं। यह 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। एक्सपर्ट्स कई दावे में कहते हैं कि चीन J-20 का निर्माण अमेरिका के फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी को चुरा कर किया है। दुनिया के सबसे अधिक ताकतवर फाइटर जेट की श्रेणी में दूसरे नंबर पर अमेरिका का F-22 रैप्टर का नाम आता है। 5वीं पीढ़ी के F-22 रैप्टर को दुनिया का एकमात्र ऐसा लड़ाकू विमान माना जाता है जो सुपर स्टेल्थ की तकनीकी से लैस है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसको ना तो ग्राउंड में लगा कोई रडार ट्रैक कर पाता है और ना ही फाइटर जेट में लगे ट्रैकिंग सिस्टम, जिससे यह पूरी तरीके से एक अदृश्य फाइटर जेट हो जाता है जो दुश्मन के जंगी बेड़ों के ऊपर से होकर गुजर जाता है, लेकिन इसके बारे में किसी को खबर तक नहीं लगती है। इस फाइटर जेट में एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड सैटेलाइट गाइडेड लॉन्ग रेंज की मिसाइलों को तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीकी का अच्छे से इस्तेमाल किया गया है, जो किसी भी युद्ध के समय इसको और अधिक उपयोगी साबित करता है। 2410 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ने वाले इस F-22 लड़ाकू विमान को डॉग फाइट में हराना किसी फाइटर जेट की बस की बात नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें, जब किसी दुश्मन का फाइटर जेट किसी देश की सीमा में प्रवेश करता है तो उसको काउंटर करने के लिए जो लड़ाकू विमान सबसे पहले उस पर अटैक करने के लिए आगे आता है, उसे ही डॉग फाइट कहा जाता है।
इस वक्त अमेरिका के पास लगभग 200 के करीब F-22 लड़ाकू विमान मौजूद हैं। दोस्तों, दुनिया में जिसे सबसे अधिक ताकतवर और खतरनाक लड़ाकू विमान माना जाता है वह अमेरिका का F-35 लाइटनिंग II लड़ाकू विमान है। F-35 के अमेरिका में 3 वर्जन तैयार किए गए हैं, जिसका पहला वर्जन समान लड़ाकू विमान के तरीके से काम करता है, जिसे टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए एक रनवे की जरूरत होती है। इसके दूसरे वर्जन में इसे टेक ऑफ करने के लिए एक रनवे की तो जरूरत होती है, लेकिन इसको लैंडिंग कहीं भी कराया जा सकता है। वहीं इसका तीसरा वर्जन जो सबसे अधिक ताकतवर और घातक माना जाता है, इसे कहीं से भी उड़ाया जा सकता है और कहीं भी लैंड कराया जा सकता है। यही वजह है कि अमेरिका की वायुसेना और नौसेना दोनों ही इस लड़ाकू विमान का उपयोग करती हैं, क्योंकि F-35 एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी लैंड कर सकता है और रनवे पर भी लैंड कर सकता है। 360 डिग्री पर मौजूद जितने भी टारगेट होते हैं सबको एक बार में ट्रैक कर सकता है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह किसी भी देश के अंदर जाकर अपने ठिकानों को तबाह करके आसानी से लौट सकता है और इसे पकड़ना किसी भी रडार की बस की बात नहीं है। इसका एडवांस स्टेल्थ फीचर इसे सबसे अधिक ताकतवर लड़ाकू विमान बनाता है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा लड़ाकू विमान सबसे अधिक ताकतवर है। और साथ ही इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।